हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कोई भी आश्वासन मिलने से साफ इनकार किया है और 4 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तैयार होने की बात कही। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। 4 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग होगी एसकेएम की। तो बड़ी खबर आपको ये बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सिंघू बॉर्डर पर आज होने वाली 40 किसान संगठनों की बैठक रद्द हो चुकी है। सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम मांगे जाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ किसान संगठनों ने आज की बैठक से खुद को अलग कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा मेन बॉडी की मीटिंग 4 दिसंबर को होगी, जबकि पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की एक अहम बैठक दोपहर 1 बजे होगी और इसी बैठक में मंथन किया जाएगा, क्योंकि कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि अब घर वापसी को तैयार हो चुके हैं। सवाल उठा रहे हैं कि जब मांगे सरकार की तरफ से मान ली गई है तो फिर इस आंदोलन को जारी रखने का मकसद क्या है। लेकिन आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी थी, जिसमें 40 किसान संगठनों को शामिल होना था, वो बैठक तो रद्द हो चुकी है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है, ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। और कोरोना वायरस की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी मीटिंग हुई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो, जो आने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है, उन कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओल्ड एज होम में अब तक 79 लोगों को कोरोना हुआ है, तो कोरोना विस्फोट हुआ है मुंबई के ठाणे में। इस वक्त की बड़ी खबर, 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी में कोरोना पाया गया है। एक ओल्ड एज होम में ये कोरोना विस्फोट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। 79 लोग जिनमें कोरोना पाया गया है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसे में पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। इस पूरे मामले को लेकर अब और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। आसपास के इलाकों को लेकर भी सावधानियां बरती जा रही है। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, ओल्ड एज होम में 79 लोगों को कोरोना हुआ है। इन सभी का टेस्ट करवाया गया था, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और ऐसे में अब उन तमाम लोगों की भी जांच करवाई जाएगी जो कि इन लोगों के संपर्क में थे। ओल्ड एज होम जिसमें 79 लोगों को कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक तरफ लगातार जोर वैक्सीनेशन अभियान को लेकर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए किस तरीके से कोरोना विस्फोट अलग अलग इलाकों में होता हुआ नजर आ रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है, उनमें ज्यादातर लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज, वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लग चुकी थी, यानी कि वैक्सीनेटेड थे, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। 79 लोगों को कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर,
तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ये ओल्ड एज होम जिसमें 79 लोगों को कोरोना हुआ है। ओमिक्रॉन का खतरा अब गंभीर होता जा रहा है और ऐसे में इस वायरस के नए वेरिएंट का असर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां फरवरी में इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन नया वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि विंटर ओलंपिक्स कराना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वहां लगातार आ रहे मरीजों की वजह से मंगोलिया सीमा के पास के शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका और दूसरे हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 6 यात्रियों के सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में विदेश से लौट रहे लोगों को पिछले 15 दिनों की यात्रा का ब्यौरा देना होगा। नई एडवाइजरी में 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही यात्री को सरकारी क्वारंटीन लेटर भी दिखाना होगा, जिसमें दूसरे, चौथे और 7वें दिन की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके साथ ही यात्री के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन भी जरूरी होगा। ओमिक्रॉन से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग के लिए अलग काउंटर होंगे और उन्हें विमान से उतरने में प्राथमिकता देते हुए बाहर निकाला जाएगा। वहीं अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा। तो महाराष्ट्र में ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए, जिसका खतरा लगातार दिख रहा है। ऐसे में ये कहा गया है कि जो भी विदेश से यात्री आएगा उसको क्वारंटीन रहना होगा, RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी और अगर कोई गलत जानकारी दी जाती है तो फिर उस यात्री के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। 14 दिन का होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके साथ ही गलत जानकारी देने पर FIR हो सकती है। ये चूक, ये लापरवाही किसी पे भारी न पड़ जाए, इसको लेकर पहले से ही अलग अलग राज्यों की सरकारें सतर्क है और नई एडवाइजरी कोरोना के इस नए वेरिएंट को देखते हुए जारी कर दी गई है। ओमिक्रॉन को लेकर भारत में पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर में आज होगी कैबिनेट बैठक। आज दोपहर 1:20 पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद परिसर में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। दोपहर 1:20 पर यह कैबिनेट बैठक होनी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है और ऐसे में दोनों दिन हंगामे की भेंट चढ़ते हुए सदन की कार्रवाई दिखाई दी। और ऐसे में कल जो बैठक बुलाई गई थी ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें उम्मीद यही जताई गई कि अब गतिरोध खत्म हो सकता है। आम सहमति विपक्ष और पक्ष के बीच में बन चुकी है और अब एक और बैठक संसद परिसर में कैबिनेट की मीटिंग होनी है। 1:20 पर अलग अलग मसलों पर चर्चा होगी कैबिनेट की मीटिंग में कि किन किन मसलों पर चर्चा की जानी चाहिए, कौन कौन से बिल पास करवाना अभी के वक्त के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 23 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलना है और ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि जितने भी जरूरी लंबित बिल है, विधेयक है, वो इस बार के सत्र में पास करवा लिए जाए।